नमन देव देवी, पवित्र आत्माओं। आज हम सनातन के बारे में चर्चा करेंगे। देव देवी, सनातन क्या है? ठीक है, क्या है सनातन? लोग कहते हैं सनातन 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 धर्म है क्या? समझते हैं, चलो ठीक है। और मैं शास्त्रों के हिसाब से भी आपको प्रमाणित कर दूंगा सनातन है क्या। ठीक है देव देवी, क्योंकि सनातन को बचाना है तो सनातन को समझना होगा। बिन समझे आप इसको भी सनातन, उसको भी सनातन, ये भी सनातन कह दोगे, गलत हो जाएगा ना। तो सनातन है क्या? चले देव देविया, सनातन को समझते हैं। इसको हम दो भाग करते हैं। पहले सनातन क्या नहीं है, इसको समझते हैं। ठीक है देव देव, सबसे पहले हम समझते हैं क्या सनातन नहीं है। देव देवी, जड़ सनातन नहीं है। पदार्थों को मैंने नहीं कहा है। पदार्थ तो पंच तत्वों को मैंने नहीं कहा है। तत्व तो सनातन ही है, पंच तत्व। लेकिन जड़ को जो मानते हैं ना, जड़ को, जड़, हाँ वो जड़, यूँ कहे जड़ पूजन कहें। जड़ पूजन सनातन नहीं है। उसको क्रॉस कर दे अभी, क्रॉस। जड़ पूजन सनातन नहीं है। एक, ठीक है। बाहर पूजन सनातन नहीं है, उसको भी काट दें, क्रॉस। पूजन कहाँ? ये बाहर पूजन सनातन नहीं है, ये पूजन सनातन है। पूजन का अर्थ उसको खिलाना पिलाना, ठीक है, देना, उसको तृप्त करना। पूजन इधर अगर है, ये सनातन है। इधर है, नीचे है, जड़ में है, तो वो सनातन नहीं है। अभी क्रश लगा देना, वो सनातन नहीं है। अगर आपको सनातन को बचाना है तो नहीं, आप सब चीज़ को सनातन मानोगे, ये भी वो भी कहोगे, ये भी सनातन है, वो भी सनातन कहोगे, तो ये आपके ऊपर में छोड़ दिया है। लेकिन वो सनातन नहीं है। कहते हो सनातन को बचाऊंगा, और अगर सनातन को नष्ट किया तो क्या होगा? जड़ सनातन नहीं है, बाहर पूजन सनातन नहीं है। दो कहा मैंने, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को, किसी एक को परमेश्वर देखा ना जानना, ये भी सनातन नहीं है। वो भी कट। व्यक्ति विशेष को परमेश्वर, व्यक्ति विशेष एक को परमेश्वर कहना, वो भी सनातन नहीं है, कट। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, इस तरह समझना है, सर्वव्यापी है। वो भी सनातन नहीं है। जड़ भी सनातन नहीं है। बाहर पूजन भी सनातन नहीं है। बाहर हवन भी सनातन नहीं है। अगर अंदर हवन हो रहा है तो सनातन है। अगर सनातन को बचाना है तो पहले सनातन को समझे। सनातन को जाने बिना, समझे बिना आप सनातन को कैसे बचाएंगे? और ये जो पंथा संप्रदाय, धर्म संप्रदाय, ये भी सनातन नहीं है। आप तो कहते हो धर्म संप्रदाय सनातन है, वो तो सनातन है नहीं, होता नहीं, वो भी कट। कट। धर्म संप्रदाय संस्था सनातन नहीं है, वो भी कट, क्रॉस। अब आप किसको बचाओगे? किस चीज को बचाओगे? जड़ भी कट, बाहर पूजन भी कट, बाहर हवन भी कट, संप्रदाय, धर्म संप्रदाय भी कट। अब किस चीज को बचाओगे आप? है क्या फिर सनातन? सनातन है क्या देव देवी? अब सनातन को बचाना है, फिर सनातन को नष्ट नहीं करना होता है, सनातन को बचाना पड़ेगा। सनातन धर्म का रक्षा हो के रहेगा, हो के रहेगा। लेकिन है क्या हो, इसी को समझना है देव देवी। बिन समझे आप
सनातन कह दोगे एक पेड़ को भी ये सनातन, ये जीव के हिसाब से तो कई बात नहीं, लेकिन किसी चीज़ को सनातन कह दोगे जो समाज को क्षति करता हो, समाज को फायदा नहीं करता हो, समाज में घाटा करता हो, तो ऐसी चीज़ को आप सनातन कहोगे। जो शास्त्र में नहीं है, नहीं लिखा हो, उसको सनातन कहोगे, गलत हो जाएगा ना। फिर सनातन है क्या? देव देवी, सनातन मैं हूं, सनातन आप हो, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है। वो कैसा है? वो चेतन है, चेतन। हाँ, वो चेतन है। क्योंकि कहता है ना चैतन्य, क्योंकि कहते हैं चैतन्य, चेतन को नहीं कहते, चेतन नहीं समझते, चैतन्य उससे भी ऊपर। अच्छा, जब तक चेतन को नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, चैतन्य की बात कर रहे हैं। चेतन को तो जानते नहीं है, अब बोल रहे हैं चैतन्य, कहते हैं कि उससे भी ऊपर का है वो चैतन्य। अच्छा, तो दूसरा ही नाम देता ना कि वो चैतन्य का, चेतन से ही तो चैतन्य हुआ ना, चेतन से ही तो चैतन्य। जब आपको मालूम होता है ये चेतन कहा गया है ना, दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श होता है, ये जो मालूम होता है, मन कार्य करता है, इसको चेतन कहा। और चैतन्य क्या है? उससे भी ऊपर का भाव कहा, उससे भी और ऊपर का भाव कहा। तो अगर ये चेतन नहीं है तो क्या है वो चैतन्य? क्या नींद है? क्या नींद या मृत्यु है? क्या चैतन्य? जब चेतन ज्ञान नहीं है तो चैतन्य को पाओगे कैसे? अनुभव कैसे करोगे? कैसे जानोगे? चेतन ने ही तो जाना। चेतन ज्ञान है तब न चैतन्य को समझ पाया। उसी का विकसित रूप तो है, उसी का सर्वोपरि, उसी का उच्चतम, सर्वोत्तम, विकसित अवस्था न है चैतन्य। तो चेतन के बिना चैतन्य कहाँ? कहाँ? चेतन का ही विकसित अवस्था चैतन्य है। अगर चेतन ना होते तो आप कैसे जानते चैतन्य? इसीलिए चेतन को जानना होगा सबसे पहले। चेतन, चेतन सनातन है। पीड़ा होता है, दुख होता है, खुशी होता है, ये सब क्या है? चेतन है। चेतन है ना। किसी को पीड़ा होती है तो वो चेतन अवस्था में पीड़ा हुआ, सुख हुआ, दुख हुआ, पाप हुआ, पुण्य हुआ, कहते हुआ चेतन है तब न हुआ। एक पत्थर को मारोगे तो थोड़े उसको पीड़ा होगा। उसको पीड़ा होता है क्या? पत्थर को नहीं होता है ना, उसका चेतन नहीं है। तो उसको अब खिलाओगे, पिलाओगे, प्रेम करोगे तो उसको क्या अनुभव करेगा? उसके पास चेतन तो है नहीं। तो चेतन से चैतन्य, चेतन को छोड़ दोगे, भूल जाओगे और चैतन्य की बात करोगे, ये नहीं होगा, ये असंभव है। तो चेतन सनातन है, चैतन्य, चेतन चैतन्य ये सनातन है। और चेतन क्या होता? क्या है? वही होता है जीव आत्मा, यही चेतन होता है, यही सनातन है। इसी को बचाना है चेतन को। अगर सनातन को बचाना है तो चेतन को बचाना है। सनातन को नष्ट करना है तो जड़ को बचाना पड़ेगा। चेतन को भूल जाओ, जड़ को बचाओ। तो आपने सनातन बचाया या क्या किया? सनातन को नष्ट किया। आप कहते हो सनातन को बचा रहा हूं और चेतन को छोड़ दिया।
और जड़ के पीछे लग गए, जड़ को बचाना चाहते हो आप, तो सनातन तो नष्ट हो गया है ना। देव देवी सनातन नष्ट हो जाएगा नहीं, मैं सनातन नष्ट होने नहीं दूंगा। चेतन को पूजा करना पड़ेगा, चेतन का श्रद्धा, चेतन को प्रेम, चेतन को समझना होगा, चेतन को बचाना होगा। वही चैतन्य है, चेतन ही चैतन्य है। ऐसा नहीं कि चेतन अलग है चैतन्य अलग है, नहीं नहीं, चेतन ही चैतन्य है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। चेतन ही चैतन्य है, वरना वो शब्द प्रयोग ही नहीं होता, दूसरा ही नाम बोल देते, जैसे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म, इस तरह बहुत सारे नाम है ना, ऐसे को कह देते। क्यों चैतन्य कहा गया? चेतन का ही उच्चतम अवस्था चैतन्य है, उसी का अवस्था है चैतन्य। चेतन को अलग करोगे, चैतन्य को अलग करोगे, ऐसा होगा क्या? बिन चेतन चैतन्य कहाँ हो पाएगा? तो सनातन को बचाना है तो चेतन को बचाना होगा, चेतन को समझना होगा, चेतन को खुश करना पड़ेगा, चेतन को सेवा करना पड़ेगा, चेतन को जानना पड़ेगा, चेतन से ही चैतन्य बनना पड़ेगा, चैतन्य को समझना पड़ेगा। सब चेतन में है, जड़ में नहीं है। अब कहो किस चीज को बचाओगे आप? सनातन से चेतन को खिलाना पिलाना पड़ता है, वही है पूजन। अब कहो आप अगर सनातन को बचाना है तो चेतन को खिलाना पड़ेगा ना। अब कहो आप जड़ को खिलाओगे या चेतन को? दो जवाब दो। क्या कर रहे हैं आपके गुरु? क्या कर रहे हैं? किसको खिला रहे हैं? किसको? जड़ को या चेतन को? है जवाब। आपका गुरु अगर चेतन को ही सब कुछ मान रहा है तो उनके चरण में गिर जाओ। आपका गुरु अगर जड़ को मान रहा है तो क्या करोगे आप? अब करोगे क्या? उसने तो सनातन नष्ट कर दिया, सनातन भूल रहा है, वो सनातन को नष्ट कह रहा है और कह रहा है मैं सनातन को बचाऊंगा। कैसे बचाएगा? मैंने तो सीमा लगा दिया, वो सनातन नहीं है। सनातन तो ये है चेतन, चेतन हाँ, आदि मध्य अंत। आदि सृष्टि से अभी जो है अंत तक था, हूं, रहूंगा। वो क्या है? क्या है वो? मैं चेतन आत्मा सब में हूं, वही मैं। वो था, हूं, रहूंगा, वही चेतन। इसी को बचाना है, इसी धर्म को बचाना पड़ेगा, चेतन धर्म को, चैतन्य का, चैतन्य ज्ञान, चैतन्य का सेवा, चेतन का सेवा, चेतन का प्रेम, दिव्य पद अवस्था में आना पड़ेगा, दिव्य पद ग्रहण करना पड़ेगा सबको। सब देव देवी हैं, सब देव देवी हैं। ये हुआ सनातन। बनाओगे मिट्टी का और कहोगे देव देवी, और कहोगे ये सनातन है, इसको बचाना है, ये कैसे होगा? वो तो सनातन विरोधी हुआ मेरे प्यारे देव देवियों। इसीलिए मैं आया हूँ सनातन को बचाने के लिए। वो तो सनातन विरोधी है, वो सनातन ज्ञान नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ दिया, किस चीज़ को बचाओगे? सनातन को बचाओगे या नष्ट होने वाला चीज़ को बचाओगे, जो नष्ट होता है, क्षय होता है। सनातन अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता है। मैं क्षय नहीं होता हूँ, आत्मा क्षय नहीं होता है, चेतन चैतन्य कभी क्षय नहीं होता है। चेतन से चैतन्य में रहता है, चैतन्य बन के रहता है, कभी क्षय नहीं होता है सनातन। जड़ क्षय होता है, क्षय होने वाला सनातन नहीं है। आप उसको तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चेतन और चैतन्य को आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो छोड़ो, अग्नि जल कुछ भी नहीं, कुछ ना काट सकते हो, ना मार सकते हो, ना वो जल सकता है। मैं ऐसा चेतन चैतन्य हूँ,
वही है सनातन। तो क्या सिर्फ इस शरीर में है क्या? आपके शरीर में नहीं है। अगर आपके शरीर में है तो एक मुसलमान के शरीर में क्या नहीं है वो चैतन्य? अगर एक मुसलमान के शरीर में है तो क्या एक क्रिश्चियन के शरीर में नहीं है वो चैतन्य? क्रिश्चियन के शरीर में है तो क्या एक हिंदू के शरीर में नहीं है क्या चैतन्य? और अगर एक हिंदू के शरीर में है तो आप जो कहते हो नीच दलित, उसके शरीर में नहीं है क्या चैतन्य? एक जीव के शरीर में नहीं है क्या? कोई भी प्राणी हो, प्राणियों के शरीर में नहीं है क्या चेतन? नहीं है क्या? सब जीवों में है, पेड़ तक में है, पेड़ पौधों में भी है। सिर्फ मात्रा का कम बेस हो सकता है। देव देवी, मात्रा का मतलब किसी में 5 मात्रा है तो किसी में 4 मात्रा, किसी में 3 मात्रा हो सकता है। इतना ही बात है, लेकिन चेतन है। इस चीज को मत भूलना। नहीं समझे आप? मात्रा, पंचमात्रा, 5 मात्रा, सेंस 5 सेंस, पंचम मात्रा ज्ञान किस में है? आप में है। तो पेड़ में एक मात्रा घटा दो, क्योंकि किसी किसी में आंख नहीं है तो एक मात्रा घट गया ना। आप जानते हो उसका स्पर्श ज्ञान है या नहीं? आपको पता है क्या? आपको तो पता नहीं है। वो सुन सकता है या नहीं? अगर कान नहीं है तो नहीं सुनेगा। तो इस तरह आप 1 मात्रा 2 मात्रा हटा दो, लेकिन प्रत्येक जीव में 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा 4 मात्रा 5 मात्रा चेतन तो रहता ही है। समझे बात को? इसीलिए जीव जितने हैं, प्राणी जितने हैं, इनमें चेतन है, चेतनता। इसीलिए इसको बचाना होगा। यही है सनातन। अब कहोगे नहीं मैं तो इसको बचा रहा हूँ, तुलसी को बचा रहा हूँ, पीपल को बचा रहा हूँ। नहीं होगा। बचाना है तो सबको बचाओ और ज्ञान से समझो सबको। भाव क्यों करोगे? एक में क्यों देखोगे? सब में देखोगे ना। चेतन वो सनातन ही सब में है, एक में नहीं होता है। सनातन सब में होता है, सर्वव्यापी। कहोगे जड़ में भी तो है। इस तरह का कुतर्क करोगे तो कैसे समझोगे? कुतर्क ही करते रहोगे तब तक जड़ में भी तो है। मैंने कब कहा नहीं है लेकिन चेतन को भूल जाओगे, चेतन को गाली देने मारने निकलोगे और जड़ को चाटने लगोगे, प्रेम करने लग जाओगे, तो क्या हुआ? वो अज्ञानी हुआ ना। वो तो मूड वो सनातन नहीं है। वो सनातन विरोधी कार्य है। वो सनातन धर्म का विपरीत है। तो अब आपको सनातन बचाना होगा। आप सनातन हो, मैं सनातन हूँ। आदि से अब अंत तक मैं रहूँगा, मैं रहता हूँ। इसी चेतन को बचाना है। इसी चेतन से चैतन्य जाना जाता है, चैतन्य तक पहुँचा जाता है। जीव वहाँ तक पहुँचता है और चैतन्य में ठहरता है। वो कहाँ है? किस चीज़ में? वो इसी देह में है, शरीर में है। तो क्या ये अकेला इसी शरीर में एक केवल है क्या? और शरीर में नहीं है, सभी शरीर में है। तो सभी शरीर में अगर है वो चेतन और चैतन्य, तो उसको नहीं बचाओगे क्या? प्रेम नहीं करोगे? उसको नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? ढूंढ रहे हो किसे मैं श्रद्धा करूं, पूजा किसे करूं? करो माता पिता का करो, पूजा ही करना है तो उतारो आरती सुबह शाम, माता पिता का सेवा करो। किसका करो? गरीब का करो, बाल बच्चों का करो। बीबी हो तो पति का करो, पति हो तो बीबी का करो, श्रीमती का करो। लक्ष्मी है वो। किसका करूं? किसका सेवा करूं? किसका पूजा करूं? पूजा का मतलब ही होता है उसको खिलाना पिलाना, सेवा करना, उसको तृप्त करना। करो अपने परिवार को। ज़्यादा ही पैसा है तो जाओ गांव में गरीबों को करो। वही हूँ मैं, कितना समझाऊं? वही है चेतन, वही है चैतन्य। प्राणी को खिलाओगे, एक ही प्राणी को खिलाओगे, बाकी प्राणी को मारोगे क्या? सब प्राणी को खिलाओ। खिला नहीं है तो बचाना ही है तो सब प्राणी को बचाओ, सब जीवों को बचाओ, प्रेम करो। पेड़ पौधों से लेकर सभी जीव को प्रेम करो। अंशबंडा कर दिया
भाग लगा दिया, ये बड़ा ये छोटा, ये अच्छा ये हो, ये नया ये पुराना, ऐसा नहीं चलेगा। चेतन और चैतन्य, यही है सनातन। चेतन और चैतन्य के सिवा सनातन कुछ है नहीं, यही है सनातन। सनातन धर्म को बचाना है तो चेतन और चैतन्य का सेवा, पूजा, अर्चन, बंधन, सब कुछ वहीं लगाना होगा, चेतन में। इससे बाहर अनुमति नहीं है। अगर इससे बाहर करोगे तो वो सनातन नहीं है। मर्जी आपका, मर्जी आपका, क्या क्या करना है करो। मुश्किल पड़ गया ना। अब कहोगे माला क्या है? माला भी सनातन नहीं है, क्या करोगे? नहीं है। नहीं है, ये सब कलयुग का है, कलयुगी पाखंड है। द्वापर त्रेता सत्य में ये सब नहीं चलता था। क्या है माला? माला तो चल रहा है, कितना बार समझाया, सब महापुरुषों ने समझा दिया है। तो माला, श्वास प्रश्वास का माला चल रहा है यहाँ, इसी को माला है, यही है माला। और मंत्र जपते हैं कोई, उसी को भी माला कहते हैं, वही है माला। बाहरी माला वो सनातन नहीं है, वो असत्य है। तुम अगर उसको सनातन कह रहे हो, उसको बचाना चाहते हो, तुम्हारा मर्जी, लेकिन वो सनातन नहीं है। अब कहो तुम किस चीज़ को बचाओगे? श्वास प्रश्वास जो हमेशा फिरने वाला माला को बचाओगे, या अपने से बनाए हुआ माला को बचाओगे? किस चीज़ को बचाओगे बोलो? माला तो जपा जा रहा है, जप रहे हैं। यह है सनातन। बाहरी माला सनातन नहीं है। तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम्हारा मर्जी। मैं थोड़े छीन रहा हूँ, बचाओ, कितना दिन तक बचाओगे तुम, लेकिन वो सनातन नहीं है, वो नहीं है सनातन। सनातन माला तो घट में चल रहा है, जपा जा रहा है हमेशा। श्वास प्रश्वास को ही माला कहा जाता है। जनेऊ भी इसी का संकेत। जनेऊ भी सनातन नहीं है, जो डोर दिया है ना, डोर ये भी सनातन नहीं है, वो भी श्वास प्रश्वास का ही संकेत है। दोबारा जन्म ग्रहण का एक संकेत है श्वास प्रश्वास का, वो भी सनातन नहीं है। बाहरी चीज तो कुछ है ही नहीं, जड़ चीज तो सनातन सब शरीर में है। अब किस चीज को बचाओगे आप ही जानो, क्या बचाना है बचाओ। लेकिन मैं तो सनातन का रक्षा करके रहूंगा। अगर आप इसके विरुद्ध जाओगे तो जाओ, यही सनातन है, यही सनातन है कहते जाओ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत जाओ, जाओ जाओ, उसी को सनातन कहो। लेकिन मैं देव देवी को ज्ञान दूंगा, वो सनातन नहीं है। सनातन इधर है, चेतन अंदर है, सब कुछ। यज्ञ हवन माला सब, सुमन, शुद्ध मन को सुमन का। अच्छा फूल तोड़ते हो? हाँ, इतना प्यारा सिट्ठी हमेशा सुबह सुबह तोड़ते हो, इतना सुंदर सिट्ठी को तोड़ते हो, क्यों? क्यों तोड़ा फूल को? क्यों तोड़ा? भगवान को चढ़ाने के लिए। भगवान को चढ़ाने के लिए? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो भगवान को? कहाँ है भगवान? भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ा? इतना सुंदर सृष्टि, चेतन है वो भी। लगाओ फूल, घर के चारों ओर सुंदर बनाओ, हरियाली बनाओ। आज गेहूं की खेत की जगह, धान की खेत की जगह फूल खेती करते हो। ट्रेन भर के ले जाते हो और सड़ा के फेंक देते हो, सड़ा गला के नाले में, है? क्यों तोड़ा फूल को? सुमन चढ़ाओ, सुमन, सुमन का अर्थ शुद्ध मन। तुम्हारा फूल का भूखा प्यासा कोई नहीं है, तुम्हारा मन तो है अशुद्ध, कुकर्म करते हो और फूल तोड़ते हो, इतना सुंदर सृष्टि को नष्ट करते हो और कहते हो सनातन को बचाऊंगा। खाक बचाओगे सनातन को? तुम खाक बचाओगे? सनातन को तो नष्ट कर रहे हो। अधिकार नहीं है फूल तोड़ने का, एक पत्ता तक तोड़ने का अधिकार नहीं है, वो भी भगवान के नाम से। 1 2 3 नहीं है अधिकार। अब जाओ, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी।
अगर ये सनातन है कह के तुम फूल तोड़ोगे तो तुम्हारा मर्जी, लेकिन वो सनातन विरोधी कार्य है। मैंने कह दिया, तुम मानो या ना मानो तुम्हारा फर्ज है, वो तुम पर छोड़ दिया, तुम पर छोड़ दिया। मेरे लिए सनातन नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से सनातन नहीं है, तो तुम्हारे लिए सनातन होगा ना। तो तुम उसी को बचाना चाहते हो तो तुम जाओ बचाओ उसको, लेकिन मैं तो नहीं बचाऊंगा उसको। मैं तो सनातन को बचाऊंगा, चेतन को। फूल को तोड़ने नहीं दूंगा, फूल को उगाने कहूंगा। सौंदर्य, घर में सौंदर्य करो, हाँ जरूर दूंगा। अगर जीवित देव देवी को पहनाया जाए तो जरूर कहूंगा। जीवित देव देवी को अगर फूल से स्वागत किया जाता है, फूल माला पहनाया जाता है, तब तो मैं भी नमन करूंगा, मैं भी पहनाऊंगा, जरूर खुश होऊंगा। लेकिन चेतन देव देवी के सिवाय अगर किसी को फूल तोड़ के फेंका, तब तक तुमको मैं असुर कहूंगा, असुर, दानव कहूंगा, तुमको अज्ञानी कहूंगा, तुम शास्त्र विरोधी कहूंगा तुमको मैं। अगर विश्वास नहीं लगता है तो शास्त्र में देखो, देखो। शास्त्र विरोधी कार्य करते हो, वेद विरोधी, गीता विरोधी कार्य करते हो और कहते हो सनातन को बचा रहा हूं। सनातन को तो नष्ट कर रहे हो, नष्ट नष्ट भ्रष्ट खत्म कर रहे हो। ऊंचे ऊंचे आसन लगे बैठे हो, पैसा इकट्ठे, धन इकट्ठे, बड़ा बड़ा कूड़ा जमा किया, सब जड़ पदार्थों को जमा करके चेतन को भुला दिया। मुझे भुला दिया। मैं रो रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे तोड़ रहे हो, मुझे निमोट रहे हो, मुझे मरोड़ रहे हो, मुझे रुला रहे हो, घर में, उधर में, बाहर में, संसार में, सब जगह मुझे ही, चेतन को ही दुख कष्ट दे रहे हो और सनातन कहते हो उसके विपरीत। नहीं चलेगा, वो सनातन नहीं है, वो अधर्म है, वो पाखंड है, वो कली में, कली काल का कलीग्रस्त पाखंड है। वो सत्य युग का धर्म नहीं है, न त्रेता का है न द्वापर का है, तो वो कली युग का है, पाखंड। अब किस चीज को बचाओगे तुम ही जानो, सत्य युग का धर्म बचाओगे या कलयुग का धर्म बचाओगे, तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं तो आ गया हूं सनातन को रक्षा करने, छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा, सनातन को बचा के रहूंगा। हाँ, मेरे देव देवी आ रहे हैं, बहुत पैदा हो रहे हैं। हाँ, देव देवी बचाएंगे सनातन को। जाओ 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 असुर, तुम क्या क्या कर रहे, करो करो करो, जाओ जाओ, क्या क्या करना है करो। तुम्हारे हिसाब से वो सनातन है, हमारे हिसाब से, देव देवी के हिसाब से, वेद के हिसाब से, दिव्य आदि के आदि ज्ञान, सनातन के ज्ञान के हिसाब से वो सनातन नहीं है। सनातन चेतन है, सनातन आत्मा है, सनातन सौंदर्य है, सनातन प्रकृति है। हाँ, सनातन इधर है, इधर। इसका सेवा करो, इसका, चेतन का, जीवित का, जीव जीव। पत्ता मत तोड़ो, ना ना, फूल मत तोड़ो, प्यार करो, चुम्बन करो, ये है सनातन। हाँ, तोड़ोगे और कहोगे सनातन को रक्षा कर रहा हूं, नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, वो सनातन नहीं है। हाँ, अगर अपने लिए तोड़ा ठीक है, देव देवियों के लिए तोड़ा है तो ठीक है, वो भी नियम के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, खुद उगा के, ठीक है। लेकिन चेतन देव देवी को अगर पहनाया तो, चढ़ाया तो ठीक है, उससे बाहर अगर फेंका तो हक नहीं है। किसी भी चेतन चीज को, जीवित चीज को छूने का हक नहीं है। तुम असुर हो, तुम सनातन विरोधी असुर हो। तुम्हारे कारण से आज प्रकृति का ये हाल हुआ है, पृथ्वी का ये हाल हुआ है। हाँ, देव देवियों का ये हाल हुआ है। इसी को नष्ट करने आया हूं और सनातन को बचाने आया हूं। मानो या ना मानो, इति म सत्य। हाँ। देव देवी कभी कभी मजाक भी करना पड़ता है, क्या करें। समझते नहीं है, समझेंगे नहीं, क्यों नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अगर
भक्त है तो, अगर ज्ञानी है तो, ढूंढ रहे हैं तो, अगर नहीं ढूंढ रहा है, मन मर्जी कर रहे हैं तो वो दूसरों को पागल कहने वाले पागल हैं। उनके पास उनका इलाज भी है, थोड़ा घुमा के होता है, घूम के आता है इलाज, आएगा। अगर सही में कोई भक्त है, जिज्ञासु है, ढूंढ रहा है, पुकार रहा है, तो उसको तो समझना होगा। हाँ, उसको तो समझना होगा और समझ जाना होगा। अध्ययन करना पड़ेगा शास्त्र में, क्या ये बात सही है या झूठ है। जो सही है उसी को पकड़ना है, झूठ को नहीं। सत्य ही सनातन है, असत्य सनातन नहीं है। और सत्य क्या है, ढूंढो, क्या है सत्य। जो मैं कह रहा हूं, मैं सत्य हूं, आप सत्य हो, वो सत्य है। इस सत्य को जानो, सत्य की सेवा में लग जाओ, सत्य धर्म पालन करो, यही है सनातन। नमन देव देवी।